प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में स्वर्ग की बातों को समझाने के लिए छोटी छोटी सामयिक कहानियों का प्रयोग किया, जिन्हें हम दृष्टांतों के रूप में जानते हैं। इनकी व्याख्या डॉक्टर श्रीमती इंदुलाल द्वारा लिखित प्रभु यीशु मसीह के 40 दृष्टांतों में पाई जाती है। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए और आप इसके बारे में और अधिक जानने की इच्छा रखें तो हमें अवश्य लिखिए। हम इसकी एक प्रति आपको मुफ्त भेजेंगे। हमारा पता है विडियो विभाग, मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन, दमोह, मध्य प्रदेश 470661। बाइबल परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन है। बाइबल की सत्यता के संबंध में बहुत से प्रमाण हैं और उन प्रमाणों में जो बहुत प्रमुख बात है वो ये कि बाइबल की स्वयं भविष्यवाणियां हैं जो कि हजारों वर्षों, सैकड़ों वर्षों पूर्व की गई और जो इतिहास में पूरी हुई। बाइबल में जो भविष्यवाणियां हैं जो अभी पूरी होना है, उनमें से एक बहुत प्रमुख भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित है। न सिर्फ एक वरन अनेक स्थानों पर इस बात का वर्णन किया गया है, यह भविष्यवाणी की गई है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह संसार में एक दिन फिर आने वाला है हमारा न्याय करने के लिए, न्यायी होकर के, राजा होकर के, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा होकर के। चेलों के हृदय में इस विषय से संबंधित कुछ बातें जागती हैं और वे प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते हुए पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पूर्व कौन से चिन्ह होंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये एक गुप्त बात है और तुम्हें वास्तव में इस बात को जानने की आवश्यकता नहीं है। जो बात तुम्हारे लिए, संसार के लिए महत्वपूर्ण है वो ये कि हमको प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जागते रहो, कि तुम तैयार रहो। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तुम्हें अपने जीवन को और अपनी आत्मा को तैयार करना है। आइए हम इस दृष्टांत को देखते हैं, इसके चित्रण को देखते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वास्तव में इस दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। अरे रेखा, अभी तक खेल रही है? विवाह की तैयारी नहीं करनी है क्या? देख, मैं तो बाजार से सारा सामान ले आई हूँ। कुछ देर और खेल लूं, अभी तो बहुत समय है। अरे चाची, इसे समझाओ, देर हो रही है। जाना बेटी, तैयार हो, मैं अभी जाकर उठाती हूँ। मेरी बेटी भी अभी तक सो रही है। अरे बेटी उठ, तू तो आधा दिन सोते हुए बिता देती है। आज तो विवाह का दिन है, तैयारी कर ले। माँ, मैं कितना अच्छा स्वप्न देख रही थी, आपने व्यर्थ में जगा दिया। जाने से थोड़ा पहले उठाना। एक राजा था, वह बहुत अच्छा था। उसका एक मंत्री था, वह बहुत खराब था। उसने राजा को मरवाने के लिए षड्यंत्र रचा। अरे, तुम लोग अभी तक कहानी में उलझी हुई हो। देखो, मैं बाजार से जाकर सारा जरूरी सामान ले आई हूँ। मनीषा, बड़ी सुंदर कहानी चल रही है, बीच में कैसे छोड़ दूं ऐसी कहानी? बस खत्म होते ही सब तैयारी यूं कर लूंगी। हाँ, तो मैं क्या सुना रही थी? एक राजा था, वह बहुत अच्छा था। उसका एक मंत्री था, वह बहुत खराब था। उसने राजा को मरवाने के लिए एक षड्यंत्र। अरे, अब तुम तैयार भी होगी या आईने में अपने आप को देख देख के खुश होती रहोगी? अब तो चलने का समय भी हो गया है। तुम लोग चलो, मैं बस रास्ते में ही तुम लोगों को पकड़ लूंगी। बेटी, ओ बेटी,
ये दीपक तो लेती जा, इतनी जरूरी चीज भूले जा रही है। ऐसा लगता है बारात के आने में थोड़ा समय है। आप चलकर आराम कीजिए। ऐसा लगता है कुछ ही देर में यहाँ बारात पहुँच जाएगी। सबसे पहले उन 10 कुंवारियों को जगाओ जिन्हें दूल्हे का स्वागत करना है। ऐसा लगता है कुछ ही देर में दूल्हा पहुंचने वाला है। सभी तैयार होके जल्दी चलो। बारात आ गई। अरे दीपकों का तो तेल ही खत्म हो गया। अब क्या होगा, मेरे पास तो तेल भी नहीं है। मुझे तैयार होने में समय लग गया। हाँ, पिताजी ने जैसा दीपक दिया मैं ले आई। अरे तुम्हारे पास तो तेल है, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो। शायद तुम्हारे और हमारे लिए बस ना हो। अच्छा यही होगा कि तुम बाजार से अपने लिए मोल ले लो। हाँ हाँ, यही ठीक होगा। बारात आ गई है, स्वागत के लिए चलो।
दीदी चलो। दरवाजा खोलो। हे स्वामी, हे स्वामी। हे स्वामी, हमारे लिए भी दरवाजा खोल दे। हाँ, हमारे लिए भी दरवाजा खोल दे। हे मूर्ख, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। दया कर स्वामी, दया कर, हमें भीतर आने दे। नहीं, अब तो घड़ी समाप्त हो चुकी, अब तुम्हारा भीतर आना संभव नहीं। हमने भी तो तेरा बहुत इंतजार किया है। क्या तुम्हें मालूम नहीं, शास्त्रों में लिखा है, जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। दस कुंवारियों का यह दृष्टांत आपने देखा। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से आपसे और मुझसे क्या कहना चाहते हैं, आइए हम इन बातों पर गौर करें। इस दृष्टांत को समझने के लिए हमको यहूदियों की परंपरा पर थोड़ा सा दृष्टिपात करना होगा। यहूदियों के बीच में जब विवाह होता था तो कुछ वैसा ही होता था जैसा आज भारतीय संस्कृति में, हमारे देश में और हमारे समाज के परिवेश में होता है। दूल्हा जो था वो बहुत धूमधाम से दुल्हन के निवास स्थान पर जाता था, और जब दूल्हा वहाँ पहुँचता था तो बहुत से लोग जो बहुत विशिष्ट होते थे, प्रमुख होते थे, निकट होके होते थे, वो दूल्हे के साथ एक भवन में जाते थे दुल्हन को लेकर के, और उस भवन में पहुँच करके वहाँ पर जो सारा उत्सव होता था और जो सारी परंपराएं होती थीं और जो रीति रिवाज होते थे वो पूरे किए जाते थे। जब दूल्हा दुल्हन के घर में पहुँचता था उस समय जो विशिष्ट लोग होते थे, दुल्हन की जो सखियां होती थीं, उन्हें तैयार रहना पड़ता था, और जब दूल्हा आता है तो उनको मशालों को लेकर के वहां से जाना होता था। ये मशालें बहुत बड़ी होती थीं क्योंकि इनमें बहुत सा प्रकाश निकलता था, और इन मशालों को जला करके रखने के लिए बहुत से तेल की आवश्यकता होती थी। ना सिर्फ तेल मशालों में डालकर तैयार रखा जाता था, परंतु कुछ अतिरिक्त तेल भी रखा जाता था। हम यहाँ पर पाते हैं कि दूल्हे के आने का समय किसी को ठीक से पता नहीं, अचानक से दूल्हा आ जाता है, और उसके बाद दुल्हन की जो 5 कुंवारी मित्र थीं वो तैयार थीं, उनके पास अतिरिक्त तेल था, उनकी मशालों में तेल था, परंतु जो दूसरी 5 थीं वो निश्चिंत थीं, वो तैयार नहीं थीं। और होता यह है कि मात्र जो तैयार थीं वे ही दूल्हे और दुल्हन के साथ उस विशेष भवन में प्रवेश करती हैं, और उसके बाद उस भवन का द्वार बंद कर दिया जाता है। यहां पर वास्तव में जो दूल्हा है वो प्रभु यीशु मसीह है। दूल्हे का आगमन प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाला है। बाइबल में इस बात की स्पष्ट भविष्यवाणी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करने के लिए आने वाला है। इस संसार का अंत होने वाला है, और इसलिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हमको जागृत रहना है, हमको तैयार रहना है, अपनी आत्मा को हमें तैयार रखना है प्रभु से मिलने के लिए, कि हम तैयार रहें, सचेत रहें, जागृत रहें, उद्धार के प्रति निश्चिंत ना रहें। प्रभु यीशु मसीह का आगमन किसी भी समय हो सकता है। जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां हैं, ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जागृत हैं। ये मसीह कलीसिया के सदस्य हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जागरूक लोग हैं जो अपनी आत्मा के विषय में निश्चिंत नहीं हैं परंतु तैयार हैं। जो 5 निर्बुद्धि कुंवारियां हैं वो ऐसे लोग हैं जो परंपरा तो पूरी कर रहे हैं, दिखाने के लिए वहां उपस्थित तो हैं, परंतु वास्तव में प्रभु यीशु मसीह से मिलने की तैयारी पूरी नहीं हुई है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो बात कहना चाहते हैं वो ये कि हमको तैयार रहना है, जागृत रहना है। हम नहीं जानते कब हमारे जीवन का अंत हो जाए, हम नहीं जानते कब संसार का अंत हो जाए, हम नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह किस पल इस संसार में चला आए, और इसलिए हमको सचेत रहना है और जागृत रहना है, अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, अपनी तैयारी हमको पूरी करना है।
अक्सर हमारे जीवनों में ये होता है, हम सोचते हैं अरे अभी तो समय बहुत है और हम निश्चिंत हो जाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम तैयार रहें। जो समय उसने दिया है, हम इंतज़ार तो करते हैं परंतु उसके साथ साथ हमें तैयारी करना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को तैयार रखना है, सचेत रहना है, शैतान की चालों से, उसके जाल फंदों से अपनी आत्मा को बचा करके रखना है। हम ये भी बात इस दृष्टांत में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना निश्चित है और उसके साथ साथ हर एक व्यक्ति अपनी तैयारी के लिए जिम्मेदार है। जब निर्बुद्धि कुंवारियां बुद्धिमान कुंवारियों के पास जाती हैं और अतिरिक्त तेल मांगती हैं तो बुद्धिमान कुंवारियां तेल नहीं देती हैं, क्योंकि उनको मशाल में तेल की ज़रूरत पड़ने वाली है और इसलिए वो जागृत हैं, सचेत हैं, दूल्हे से मिलने के लिए तैयार हैं, उस भवन में जाने के लिए तैयार हैं। आज जो प्रश्न प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे करना चाहते हैं वो ये कि जब हमारे जीवन का अंत हो, जब संसार का अंत हो, जब प्रभु का आगमन हो, तो क्या हम अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे मशालों में तेल है? क्या हमें इस बात की निश्चितता है कि हम उस भवन में जाएंगे, उस स्वर्ग के राज्य में जाएंगे जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से के लिए तैयार किया है, अपने प्रति जागृत रहने वालों के लिए तैयार किया है? हम निर्बुद्धि नहीं परंतु बुद्धिमान हों और प्रभु से मिलने के लिए अपनी आत्मा को तैयार रखें। उद्धार की निश्चितता हमारे हृदय में बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह यही बात मुझसे और आपसे इस दृष्टांत के माध्यम से कहना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे दे। किसी विद्वान ने कहा है कि जो व्यक्ति सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, उसे तो उठाया जा सकता है, पर जो व्यक्ति नींद का बहाना करके लेटा है उसे कैसे उठाओगे? कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम स्वयं की दृष्टि में बहुत अपने आप को धार्मिक समझने लगते हैं। हम संसार से तुलना करते हैं और हम सोचते हैं कि हम संसार के अन्य लोगों से बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं, बहुत धर्मी हैं और अपनी दृष्टि में हम धार्मिकता से और गर्व से भर जाते हैं। पर वास्तव में जो बात प्रमुख है वो यह नहीं कि हम अपनी दृष्टि में कैसे हैं, परंतु प्रश्न यह है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं और क्या बात है जो परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख है। मनुष्य की दृष्टि और परमेश्वर की दृष्टि, मनुष्य के राह और परमेश्वर की राह, मनुष्य के सोच और परमेश्वर के सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसी बात को उजागर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक दृष्टांत कह रहे हैं। इस दृष्टांत के चित्रण को हम देखेंगे और उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इससे मुझको और आपको कौन सी समझ और सीख देना चाहते हैं। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य मनुष्यों की तरह ठग, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ और ना ही इस कर लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी कमाई का 10वां अंश भी तुझे देता हूँ। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, रहम कर प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कर। इस दृष्टांत के 2 पात्रों को आपने देखा। एक पात्र है फरीसी और फरीसी अपनी दृष्टि में धर्मी है और फरीसी जब मंदिर में जाता है तो परमेश्वर के सामने वो गर्व से प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना करता है और कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ और ना अन्यायी हूँ और ना व्यभिचारी हूँ और ना इस मनुष्य के समान हूँ जो मेरे पास खड़ा हुआ है।
परंतु मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सब कमाई का 10वांश देता हूं। और किस प्रकार से वो सब परंपराओं को पूरा करता है, इन बातों की चर्चा वो प्रार्थना में करता है। उसके बाद दूसरा चरित्र जो इस दृष्टांत का है, जो एक कर वसूल करने वाला है, वो सामने आता है। परमेश्वर की दृष्टि में वो अपने आप को बहुत छोटा पाता है। परमेश्वर के सामने वो अपने आप को बहुत खोटा पाता है और हृदय से, सच्चाई से वो बहुत सीधी और सरल और विनम्रतापूर्ण प्रार्थना करता है। वो कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये पहला मनुष्य नहीं परंतु दूसरा मनुष्य, जिसे अपने पापों का एहसास है, जो अपनी दृष्टि में धार्मिक नहीं है, वास्तव में यही व्यक्ति धर्मी ठहराया गया है। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह हमको बहुत सी शिक्षाएं देना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि प्रार्थना जो है वो सच्चाई से होना चाहिए। प्रार्थना जो है वो विनम्रता से होना चाहिए। प्रार्थना जो है वो लोगों को सुनाने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर से संवाद के रूप में होना चाहिए। प्रार्थना जो है वो वास्तव में हमें अपनी स्थिति को जानते हुए, समझते हुए करना चाहिए। हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो नहीं सकते। हम परमेश्वर की दृष्टि में किस बात पर गर्व कर सकते हैं? हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमको दीनता से, नम्रता से, सच्चाई से अपने पापों को स्वीकार करते हुए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक और प्रमुख बात जो बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो यह कि कई बार हम समझते हैं कि हम अपनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं और कर्मकांडों को पूरा करते जाते हैं, सारी परंपराएं पूरी कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं। जो व्यक्ति है यहाँ पर, जो फरीसी है, वो कहता है, देख मैं धर्म के ये कार्य करता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धर्म जो है वो परंपरा नहीं है, धर्म जो है वो कार्य नहीं है, धर्म जो है वो तुम्हारे हृदय की स्थिति है। धर्म जो है वो तुम्हारे टूटे हुए हृदय की आवाज और तुम्हारी पुकार है जो मुझसे तुम करते हो। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धर्म सिर्फ परंपरा का निर्वाह नहीं है, धर्म ऊपरी बात नहीं है, धर्म दिखावे की बात नहीं है। धर्म जो है ये भीतर की बात है, ये हृदय की बात है, ये आत्मा की बात है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य सर्वोत्कृष्ट बलिदान है। हम परंपराओं को पूरा करके परमेश्वर की दृष्टि में कभी धर्मी नहीं ठहर सकते। हम जब परमेश्वर के पास जाएं, पश्चातापी मन के साथ जाएं, विनम्रता के साथ जाएं, क्षमा याचना की भावना को लेकर के जाएं, परमेश्वर से मांगते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जाएं, इस बात का एहसास हो कि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर हम पर उपकार किया है। हमारे धार्मिकता के काम परमेश्वर की दृष्टि में फटे हुए चीथड़ों के समान हैं, परंतु परमेश्वर टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हमारा क्या स्वभाव है? क्या हम अपनी दृष्टि में धार्मिक हैं या वास्तव में हम अपनी दृष्टि में सच्चाई को जानते हैं और जानते हैं हमने पाप किया है, हम अधर्मी हैं और हमको परमेश्वर की क्षमा की, हमको प्रभु यीशु मसीह के रक्त की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के पास विनम्रता से जाएंगे, टूटे हुए हृदय से जाएंगे, पश्चाताप की भावना से जाएंगे, वास्तव में हृदय को परमेश्वर के चरणों के पास ले जाएंगे, परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, हमको नए जीवन की राह बताएगा और जीवन में हमारा मार्गदर्शन करेगा। हम किस भावना के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं? गर्व और घमंड हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है, परंतु पश्चाताप हमको परमेश्वर की निकटता में लाता है और परमेश्वर पश्चातापी मन की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर मुझको और आपको इस बात की समझ दे कि हम विनम्रता से परमेश्वर के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, पश्चातापी हृदय से उससे मांगे, वो हमको देगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर हम सबों को बड़ी आशीष देवे। यदि आपसे कोई पूछता है
कि क्या आप अपने पड़ोसी से वास्तव में अपने समान प्रेम रखते हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा? शायद ये बात बहुत आसान नहीं आज जिस प्रकार के संसार में हम रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते थे। उनके उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते थे। कोई वास्तव में उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, कोई भोजन की अपेक्षा लेकर के उनके पास आता था, कोई चंगाई प्राप्त करने आता था। परंतु कई बार ऐसा हुआ कि लोग प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को उलझाने के लिए व्यवस्था की ओर से, न्याय की ओर से, तर्क की ओर से, इन सारी बातों से प्रभु यीशु मसीह को उलझाने के लिए और फंसाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। इसी दृष्टि से यही सोच लेकर एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कुछ प्रश्न करते हैं। प्रभु यीशु मसीह से वो पूछते हैं कि अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू तो जानता है कि क्या लिखा है वचन में, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति तथा संपूर्ण बुद्धि से प्रेम रख तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह व्यक्ति दूसरा प्रश्न पूछता है। यह व्यक्ति पूछते हैं कि मेरा पड़ोसी कौन है? शायद हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर से प्रेम रखना तो हमारे लिए आसान है, परंतु पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना कठिन है। प्रभु यीशु मसीह उससे प्रश्न करते हैं कि तू इन सब बातों को जानता है। प्रभु यीशु मसीह उसको रास्ता बताते हैं, पर वो प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि तो मेरा पड़ोसी कौन है? और इस पड़ोसी शब्द की व्याख्या करने के लिए ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्थापक को बताते हैं। आइए हम इस दृष्टांत के चित्रण को देखें और फिर ये देखें कि ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्थापक को क्या बताते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और आपको क्या बताना चाहते हैं। सरदार, देखो कोई आ रहा है। लगता है कोई व्यापारी है, आसानी से काबू में आ जाएगा। और बहुत धन मिलने की भी आशा है। चलो। लगता है किसी छोटी जाति का है। इसे हाथ लगाकर तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे रे, बेचारे को बहुत चोट आई है। नहीं, मैं क्यों पड़ूं इस झंझट में? किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
क्या आप ही यहाँ के प्रबंधक हैं? हाँ हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यह मेरा मित्र है, इसे मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूँ। बहुत घायल है, कृपया इसका इलाज ठीक से कीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए, यह जल्दी अच्छा हो जाएगा। ये रही कुछ मुद्राएं, मैं कुछ दिन बाद लौटूंगा। यदि और खर्चा होगा तो वह भी मैं अदा कर दूंगा। यहाँ इसका इलाज अच्छे से होगा। दयालु सामरी का दृष्टांत आपने देखा। उस समय में यहूदी लोगों को अपने यहूदी होने पर, अपनी धार्मिकता पर बहुत घमंड होता था। यहां तक कि गैर यहूदियों के साथ मेल जोल रखना, बातचीत करना, उठना बैठना वो पाप समझते थे, बुरा समझते थे, निंदनीय समझते थे। और जो बात प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं वो ये कि धर्म लोगों को विभाजित नहीं करता, धर्म लोगों को छोटा या बड़ा नहीं बनाता, धर्म लोगों को खंडित नहीं करता, धर्म मात्र परंपराओं में सीमित नहीं है, धर्म मात्र कुछ कर्म कांडों को पूरा कर देने से नहीं होता। यदि हम सब बातों को जानते हैं, सारे धार्मिकता का हमको ज्ञान है, परंतु इस सारे ज्ञान से किसी व्यक्ति को मदद नहीं मिलती, किसी व्यक्ति का जीवन आशीषित नहीं होता, तो ऐसा धर्म और ऐसी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताते हैं कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जो अपने आप को धार्मिक समझते थे, उन्होंने एक व्यक्ति जिसे वास्तव में आवश्यकता थी, एक व्यक्ति जो मारा और कूटा हुआ था, एक व्यक्ति जिसको किसी के प्रेम की आवश्यकता थी, जिसको वास्तव में किसी की मदद की आवश्यकता थी, जो अधमरा हो चला था, ये व्यक्ति बहुत से लोगों के द्वारा, पंडित के द्वारा, प्रगांड विद्वान के द्वारा इस व्यक्ति की अवहेलना की जाती है और ये व्यक्ति अकेला छूट जाता है। परंतु तब एक सामरी व्यक्ति जो संभवतः अछूत माना जाता होगा, एक सामरी व्यक्ति जो छोटा समझा जाता होगा या छोटी जात का समझा जाता होगा, वो व्यक्ति आता है और किस प्रकार वो इस व्यक्ति को उठाता है, इसकी मदद करता है, उतनी मदद करता है जितनी स्वयं शायद ये अपने भाई की या अपने बेटे की या अपने पिता की करता। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा पड़ोसी वह है जिसे आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी हम मदद कर सकते हैं वो हमारा पड़ोसी है। कोई भी व्यक्ति जो हमारी मदद का आकांक्षी है वो हमारा पड़ोसी है। हमको अपने जीवन में इन धर्म के पाखंडों से और इन धर्म के जो रीति रिवाज हैं इनसे उठ करके कुछ करना है, कुछ सेवा करना है, किसी को उठाना है, हमारे जीवन से किसी दूसरे को आशीष मिलना चाहिए, तब तो वास्तव में हम प्रभु की दृष्टि में धन्य ठहरेंगे। जो व्यक्ति आवश्यकता में है वो हमारा पड़ोसी है। जिस व्यक्ति के जीवन में हम अंतर ला सकते हैं वो हमारा पड़ोसी है। और यही बात हमको अपने जीवन में सीखना है। हम यहाँ पर यह बात भी देखते हैं कि आज के समय में व्यक्ति की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, इस संसार में जो व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता है वो पापों की क्षमा की है। और ये पापों की क्षमा हमको प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत क्रूस पर चुकाई, मृत्यु पर विजय प्राप्त की और अनंत जीवन का मार्ग हमारे लिए खोल दिया। वो प्रभु यीशु मसीह आज भी जीविता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमको बुलाता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमको क्षमादान देता है, अनंत जीवन का दान देता है। और आवश्यकता इस बात की है कि आज कितने लोग इस संसार में हैं जिनको क्षमा नहीं मिली है, जिनको पापों के अपराधों से क्षमा
का ज्ञान नहीं है, जिनको ये नहीं मालूम कि हम इन अपराधों का बोझ लेकर हमको नहीं जीना है, जिनको ये नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुका दी है, उन लोगों तक हमको पहुंचना है। वो सब हमारे पड़ोसी हैं जो प्रभु यीशु मसीह की क्षमा से, उसके उद्धार से अनभिज्ञ हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपने हृदयों में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम लें। आज आवश्यकता है हम अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह के समाचार को ले जाने का संकल्प लें। आज आवश्यकता है कि हमारा व्यवहार और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह का हो, दूसरों को ऊपर उठाने का हो, और हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएं। और प्रभु यीशु मसीह जो हमको क्षमा दे सकता है, जो हमारी आत्मा को बचा सकता है, जो हमारी आत्मा को विनाश होने से बचा सकता है, आज व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता को हम पूरा कर सकते हैं। आज संसार में कितने लोग हैं जो इस मारे और कूटे हुए व्यक्ति के समान हैं, पर मैं और आप हैं जिनको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान दिया है, उसका बलिदान दिया है और उसका रास्ता हमको बताया है। हमारे लिए आवश्यकता है कि हम व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की, उसकी मानसिक आवश्यकताओं की, और सबसे बढ़कर उसकी आत्मिक आवश्यकताओं की, उसके आत्मा की उद्धार की चिंता करें और उन लोगों की मदद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन के राज्य में उनको लाने वाले हो सकें। क्या आपने इस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई क्षमा को, इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उद्धार को, इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए अनंत जीवन को पहचाना है? यदि नहीं पहचाना है तो ये प्रभु यीशु मसीह हम सबको न्योता देता है, चाहे हमारे अपराध कैसे भी हों, चाहे हमारे अपराध लाही रंग के क्यों ना हों। प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा और अनंत जीवन और उद्धार का वरदान देने के लिए बुला रहे हैं। क्या हम उसकी इस आमंत्रण को सुनेंगे, उसके पास आएंगे, उसको स्वीकार करेंगे? ये चुनौती की बात है, ना सिर्फ हमारे जीवन के लिए परंतु हमारी आत्मा के लिए जो अजर और अमर है। क्या हमारी आत्मा विनाश के रास्ते पर है या हमारी आत्मा का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है? ये आज के बहुत ही ज्वलंत प्रश्न हैं जो मेरे और आपके जीवन की नियति को बदल सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे।